इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, चारों सूबों के पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारा चाहे वो ANP है कि एक मुतालिबा हम सब का है, अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात खत्म हो गई। खत्म जी। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की कोई चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल हैव स्पोकन, मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करने चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान है वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का ये फ़र्ज़ बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है।
रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मीडिया से ब्रीफिंग देते हुए बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन एहतजाज करेगी और इस वक्त शेर अफजल मरवत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पुरअमन होगा। लोगों से उन्होंने शिरकत की अपील की है कि आए और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ इस एहतजाज में शरीक हों और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेगी। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आ गया कि सबसे ज़्यादा सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती, लेकिन इसके बावजूद वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहते। अलबत्ता MQM पाकिस्तान या JUI के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह बात इसमें नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत पावर शेयरिंग के लिए नहीं बल्कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए है और आवाम ने अपना वाज़ेह मैंडेट दे दिया है जिसको चुराने की कोशिश की गई, लेकिन हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे और मैंडेट वापस मिलने तक हम मजबूत अपोजिशन करेंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि न सिर्फ हम अपोजिशन में बैठेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता उस वक्त तक हम अपोजिशन करेंगे। वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी रहेगी और पंजाब के हवाले से भी उन्होंने इसी पॉलिसी का ऐलान किया है और KPK में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पर हुकूमत साजी का अमल पूरा हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि उमर अयूब ही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि सालार खान काकड़ वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। तो बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने तमाम कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हमारी सियासत पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, इसीलिए हम पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ मिलकर कोई पावर शेयरिंग नहीं कर रहे और हुकूमत साजी की हमें कोई जल्दी नहीं है। इन दोनों जमातों के साथ हम मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे और मैंडेट वापस मिलने तक हम अपनी मजबूत अपोजिशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी आगे की पॉलिसी बता दी गई है और ये भी उन्होंने बता दिया है कि किस सियासी जमात के साथ वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और किसके साथ वो मुज़ाकरात करने नहीं जा रहे। बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तो ये बता दिया कि मियाँ असलम पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में सीट्स कम हैं, आज़ाद उम्मीदवारों ने कम तादाद में कामयाबी हासिल की है, तो उनके वज़ीर आला बनने के चांसेस बहुत ही ना होने के बराबर हैं। और जो प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से उन्होंने बात की है तो वो नाम सामने आया उमर अयूब का और बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने कहा कि उमर अयूब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे। और बलूचिस्तान के हवाले से भी ऐलान किया गया कि सालार खान काकड़ वहाँ पर वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला अभी भी इस न्यूज़ ब्रीफिंग में जारी है और बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी के हवाले से अब बता रहे हैं कि आगे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी है। चूँकि वाज़ेह ऐलान उन्होंने कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी और अगर उन दोनों में से किसी जमात के साथ PTI नहीं मिलती तो फिर नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे रह जाएगी। देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं
कि 9 मई का। देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे बैरिस्टर गौहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सियासत पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी से ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही मजीद होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है उमर अयूब ही वज़ीर आज़म बनेंगे, केपी में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है उमर अयूब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हमारी जो सियासत है वो पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग कतई तौर पर वो नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में सालार खान काकड़ और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो उम्मीदवार होंगे और हमारी सियासत जो है वो पावर शेयरिंग के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन में बैठेंगे और नून लीग और पीपी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहा ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही होंगे, और ये भी कहा कि उम्मीद है उमर अयूब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। बैरिस्टर गौहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए और ना ही होंगे। इस बारे में उनका मज़ीद कहना था कि हमारी जो सियासत है वो पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, मियां असलम पंजाब में वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार होंगे। उनका ये भी कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे और साथ ही साथ उनका ये भी बताना है कि मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन में बैठेंगे और पीपल्स पार्टी से ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही वो मुज़ाकरात करने के हक में है। उनका ये भी कहना है कि उम्मीद है उमर अयूब ही वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे सालार खान काकड़ बलूचिस्तान में। कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है वो अब आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नज़र आएंगे। आवाज़ नहीं आ रही है। देखो सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हल्के खोलो और 4 हल्के उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिजल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फ़र्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो और लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहूँ देखिए, इस्तेकाम झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। हाँ। अगर वोटर और अवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता। 2013 में 4 हल्के खोले गए 2 साल बाद और 4 हल्कों में फ्रॉड साबित हुआ। आखिरी क्वेश्चन, हाँ पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनके बैनर तले आगे बढ़ने का फैसला
है, तो उसकी क्या पेशरफ्त है? नहीं, हम PTIP के साथ कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा उसके साथ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे थे मीडिया से गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP और नून लीग के साथ हुकूमत बनाने नहीं जा रही। प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। जफर पराचा साहब